हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है जीवन। बायोलॉजी में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो पहला क्या है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। कौन? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। मतलब वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य को अंतिम पूर्वज किसे माना? तो क्रो मैग्नॉन मानव को। मतलब वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। कब से? तो 2 अरब वर्ष पूर्व से। मतलब विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का मतलब विकास का मुख्य कार्य क्या है? तो विकास का मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक भरण। मतलब विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो होगो डी ब्रिज ने। मतलब आर्कियोट्रेप्सिक जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्यम की कड़ी है। मतलब मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल की। मतलब शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन बोलते हैं। मतलब किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो तारामीन स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70 राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रामेटोफोर्स। किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजीय एवं टेरिडोफाइट्स में। अगला कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हिटकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक ब्लिंगटॉन्ग। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। अगला वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं कौन कौन है? तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव को बोलते हैं होमो सेपियंस। तेंदुआ को पैंथेरा पारडस। बाघ को पैंथोरा टिग्रिस। शेर को पैंथोरा लियो। मटर का पाइसस स्टाइबम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्रिना। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेशिका कंपेरिस्ट। चना का सीसर एरिटिनम। गेहूं का टिट्रिकम एस्ट्रीबम। गाय का वॉस इंडिकस। आम का मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ में संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो होमायसिन के कारण। अगला है कि मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादकों की जड़ों के मध्य में कौन सा कार्यात्मक सहचार पाया जाता है? तो कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा।
कुनैन आवृत्तिविजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके किसके समान है? तो कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के। निपेंथिस खासियाना पिक्चर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोदभिद। घटपर्णी पिक्चर प्लांट कटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां के पर्ण फलक घट घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्वीबर्ड। आगे है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? तो एक बीजीय बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करती है? तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे ने? एक कीड़ाना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन एवं मनन करना मनुष्य को बानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वाकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपड़ में उसकी किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण होता है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे क्या मेढक हुआ। आगे देखते आदिपाद अन्य पौधे पर क्यों निर्भर होता है? क्यों? आज के लिए इतना ही। चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।